हेलो एवरीवन, हिमांशु दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे सर्च इंजन इवैल्यूएटर के बारे में। आप अगर पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ रहे हो या फिर आप कोई ऑनलाइन काम ढूंढ रहे हो, आपने इस टर्म के बारे में सुना होगा जिसका नाम है सर्च इंजन इवैल्यूएटर। कौन होता है सर्च इंजन इवैल्यूएटर, क्या काम होता है उनका, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं एंड कितने पैसे कमा सकते हो, इस सब की डिस्कशन इस वीडियो में होगी। तो आप ये वीडियो एंड तक देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे डिस्कस करता हूँ कुछ ऐसे ऑनलाइन तरीके, कुछ ऐसी पार्ट टाइम जॉब्स जहाँ पे आप घर बैठ के पैसा कमा सकते हो। आप अगर कोई स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या कोई भी ऐसे इंसान हो जिसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो मैं कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताता रहता हूँ। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सो कीप वॉचिंग। तो सर्च इंजन इवैल्यूएटर कौन होता है? सर्च इंजन इवैल्यूएटर समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्च इंजन होता क्या है। सर्च इंजन के सबको नाम पता है, गूगल, बिंग और कभी याहू होता था। तो ये कुछ सर्च इंजन्स हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि कोई भी यूज़र अगर कोई क्वेरी इनपुट करता है इनमें, जैसे कि आप अभी यूट्यूब सर्च में ढूंढ रहे थे कि हाउ टू अर्न मनी या फिर सर्च इंजन इवैल्यूएटर का मतलब क्या होता है, अगर आप ये सब टर्म्स लिखते हो तो वो आपको रेलेवेंट रिजल्ट दे पाए, ठीक है, वो सर्च इंजन होता है। आप क्वेरी डालते हो, उसके बाद कुछ पेजेस आते हैं, वीडियोस आती है, कुछ कंटेंट आते हैं जहाँ पे आपकी क्वेरी का आंसर होता है। तो वो होता है सर्च इंजन का काम। एंड जो सारे सर्च इंजन हैं ये चलते हैं एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं एंड वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी यूट्यूब की नॉलेज है या फिर एसईओ की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि आपको टैग्स और कीवर्ड्स इंसर्ट करने होते हैं ताकि एल्गोरिदम को पता चल पाए आपकी वीडियो किस टॉपिक पे है एंड आप कैसे इस वीडियो में किस किस चीज़ का सॉल्यूशन दे। तो अब ये कंप्यूटर बेस के लिए ठीक है, पर क्या होता है जैसे कि प्रीवियस चीज़ों में हमने देखा है कि प्रीवियसली लोगों ने ड्यूप करने की कोशिश करी है सर्च इंजन को एंड एल्गोरिदम्स को, और वो डाल तो देते हैं कंटेंट एंड उसमें टैग्स भी डाल देते हैं, कीवर्ड्स भी डाल देते हैं, सब कुछ मेंशन कर देते हैं, पर वो रेलेवेंट कंटेंट नहीं होता, वो कंटेंट मिसलीडिंग होता है। तो इसी कंटेंट की क्लैरिफिकेशन के लिए आपको सर्च इंजन इवैल्यूएशन का काम दिया जाता है। तो सर्च इंजन इवैल्यूएटर बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। हम जितने सारे ह्यूमंस हैं, हमारा काम होता है उन क्वेरीज को, उन रिजल्ट्स को कैटेगराइज करना, ठीक है। कैटेगरी आप कैसे देते हो? कैटेगरी आप देते हो गाइडलाइंस के बेसिस पे। तो जो गाइडलाइंस आपको आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है, आप उसको पढ़ के कैटेगरीज देते हो। आप सर्च इंजन रिजल्ट को रेलेवेंट बनाने की कोशिश करते हो सर्च क्वेरी से। अब इतना आपने टेक्निकल वर्ड समझ लिए, सिंपल भाषा में समझाता हूँ तो क्या होता है बेसिकली। आप अगर देखो सर्च मारते हो जिम्स नियर मी, ठीक है, आप ये सर्च क्वेरी डालते हो, आप सर्च इंजन में गूगल पे सर्च मारते हो, तो उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं आपके फर्स्ट पेज पे। पहला रिजल्ट आपका आता है केक शॉप, एक बेकरी शॉप जिसका नाम है जिमी। तो अब ये रिजल्ट कितना यूजफुल है आप सबको पता ही है, आपको पता लग गया। अब कोई जिम नियर मी सर्च मार रहा है तो उसको पेस्ट्री तो खानी नहीं होगी, उसको केक तो खाना नहीं होगा, तो ये रिजल्ट उसके लिए यूजफुल नहीं है। चाहे वेब पेज ने कितने भी उस पर टैग्स डाले हो, तो आपको रेटिंग्स देनी है अपनी कि क्या ये रिजल्ट उतना यूजफुल है या नहीं है। जैसे कि आप जिम नियर मी सर्च मारते हो एंड आपकी लोकेशन है करेंटली न्यू दिल्ली की, एंड न्यू दिल्ली में आप सपोज करो रजौरी गार्डन से सर्च मार रहे हो और आपको रिजल्ट खुलता है गुड़गांव का। सबसे पहला जिम आपको दिखता है गुड़गांव का, और उसके बाद सारी लिस्ट आ रही है एनसीआर रीजन की, ठीक है। नोएडा के जिम्स आ रहे हैं एंड बाकी सारे जिम्स आ रहे हैं फरीदाबाद के। तो ये क्या रिजल्ट
यूज़र के लिए सही है या गलत है या कितना यूज़फुल है, आपको इस पे अपनी रेटिंग्स देनी होती है। तो ये कुछ सिंपल सा सर्च इंजन इवैल्यूएटर का काम होता है। सो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इतना सा ही काम होता है किसी सर्च इंजन इवैल्यूएटर का? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत वास्ट काम होता है और बहुत डिफरेंट काम होते हैं, ठीक है। अब आपको इमेजेस को भी देखना होता है कि गूगल इमेजेस है, मैप्स है, आपको इन सबको रेटिंग्स देनी होती है, इवन सम न्यूज़ वेबसाइट्स को भी। तो ये सारी जो वेबसाइट्स है, ये सारा जो डेटा है, आपको यूज़र को रेलिवेंट बनाना होता है। तो ये कुछ डिस्कशन हो गई कि क्या होता है सर्च इंजन, क्या होता है सर्च इंजन इवैल्यूएटर। सो अब क्वेश्चन आता है कि इसके लिए, सर्च इंजन इवैल्यूएटर बनने के लिए, इसकी जॉब्स करने के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? तो सिंपल सा आंसर है नहीं, कोई ऐसी कोई क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है। पर आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होता है सर्च इंजन, क्या होते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एंड थर्डली, आपकी एज 18+ होनी चाहिए, क्योंकि ये रिक्वायर्ड एज इसलिए है क्योंकि ग्लोबली आपने काम करना होता है इस पर एंड आप पेमेंट रिसीव कर पाओ, इसलिए ये एज है। फोर्थ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपकी कमांड होनी चाहिए अच्छी अपनी लैंग्वेज पे, इंग्लिश, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आप अप्लाई करते हो आपको उसकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। सो यही होती है कुछ क्वालिफिकेशंस। आपको गाइडलाइंस पढ़नी होती हैं, आपको क्वेरी का आंसर करेक्ट देना होता है। अगर आप ये सक्सेसफुली कर देते हो तो आप पैसे कमा सकते हो। अब पैसे की बात आ रही है तो अब थर्ड पार्ट इस वीडियो का यही है कि आप कितने पैसे अर्न कर सकते हो इस पर। देखो, कोई सेट नंबर नहीं, आप इस पे UHRS प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, मेजर कंपनीज आपको UHRS प्लेटफॉर्म पे काम करवाती हैं। तो यहाँ पे क्राउड सोर्सिंग का काम होता है, ठीक है। बहुत सारे क्राउड वर्कर्स आके इस पे काम करते हैं। मेरे को पता है ये टर्म्स आपके लिए काफ़ी न्यू हैं, तो मैं UHRS पे भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा आगे, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, आपको और ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हो एंड इस प्लेटफॉर्म पे इंडिविजुअल जॉब्स आती हैं एंड इंडिविजुअल जॉब्स का इंडिविजुअल पे रेट होता है। अब ये जो पे रेट्स हैं आपके, ये वेरी करते हैं जॉब टू जॉब। कभी कभार आपको इमेजेस वाली जॉब आएगी या टेक्स्ट वाली आएगी या फिर आपको ऑडियो वाली जॉब्स आएंगी या फिर सर्च रिजल्ट्स वाली जॉब आएगी। तो ये डिफरेंट जॉब्स के डिफरेंट पे रेट होते हैं और ये पर टास्क पे डिपेंड भी करता है, आर्ली रेट भी डिपेंड करता है। तो ये सारे जॉब्स में आप अगर ढंग से परफॉर्म करते हो, कभी कभार बोनसेस भी मिल जाते हैं। तो ये जॉब्स में आप कहीं निकाल नहीं सकते, ठीक है, कि आप कितने पैसे कमा सकते हो। हमेशा जब भी आप पार्ट टाइम काम करते हो और ये माइक्रो वेबसाइट्स पे काम करते हो जिसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, इसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। जितना आप काम करते रहोगे आपको उतना पैसा मिलता रहेगा। तो ये बता देता हूँ कि आपकी मिनिमम कई वेबसाइट्स पे $20 आपको मिनिमम अर्निंग्स होनी चाहिए ताकि आप उसको अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर सको। एंड काफ़ी लोग इससे 40-50 हज़ार रुपये भी कमाते हैं और वो तभी कमाते हैं जब कंसिस्टेंट वर्क अवेलेबल होता है एंड उनको हाई पे रेट मिलते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं आपको बताना चाहूँ अपने एक्सपीरियंस से, आप नॉर्मली 20,000 से लेके 40-50 हज़ार तक या 60 हज़ार तक कमा सकते हो अगर आप रोज़ काम कर रहे हो और ढंग से काम कर रहे हो और आप UHRS प्लेटफॉर्म पे बैन नहीं हो रहे, ठीक है, आपकी रेटिंग्स करेक्ट है, एक्यूरेट है, तो आप कमा सकते हो इस पर। एंड डेफिनेटली फर्स्ट मंथ में तो नहीं बट अपकमिंग मंथ्स में, क्योंकि आपकी हैबिट बनती जाएगी एंड आप कमाते रहोगे इस पर। सो चौथा और लास्ट पार्ट इस वीडियो का कि आप कहाँ पे ऐसी जॉब्स ढूंढ सकते हो, कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वेबसाइट्स के लिंक दे दूँगा जहाँ पे आप ये जॉब्स ढूंढ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो इनके लिए। और आपको जो भी एक चीज़ याद रखनी है उसमें ये है कि इनमें आपसे आपकी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी मांगी जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट की आईडी होगी आपकी MSN, आउटलुक, हॉटमेल। तो ये सारे जो
ईमेल एड्रेसेस होते हैं जैसे @gmail, ऐसी @outlook.com, @hotmail, तो ये सारी जो आपकी ईमेल आईडीज़ हैं ये डिफरेंट होनी चाहिए। सपोज़ करो आप फर्स्ट लिंक पे अप्लाई करते हो और आप उस पर अपनी ईमेल आईडी देते हो, ठीक है, MSN की, हॉटमेल की, तो आपकी ये वाली जो आईडी की हॉटमेल की ईमेल आईडी है ये दूसरी वेबसाइट पे जो आप हॉटमेल की आईडी दोगे उससे डिफरेंट होनी चाहिए। तो आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाओगे। सिंपलर मैनर में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आप बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स बनाओगे। अगर आप 5 वेबसाइट्स पे अप्लाई कर रहे हो तो आपके 5 डिफरेंट हॉटमेल अकाउंट्स होने चाहिए। तो आप जब ये काम करते हो तो आपको उसके बाद आप अप्लाई करते हो तो थोड़े दिन बाद आपको वो दोबारा मेल करते हैं एंड आप उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो। आपका कोई क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम होता है, आप उसको पास करते हो, फिर जाके आपको काम मिलता है। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। इसमें मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप इसको पार्ट टाइम इनकम की तरह लेके चलो, आप इस पर फुल टाइम डिपेंड ना हो, क्योंकि टास्क फ्लक्चुएट करते रहते हैं। नॉर्मल सिनारियोज़ में आप जब लॉगिन करते हो तो टास्क अवेलेबल होते हैं, पर कभी कभार पे रेट्स अच्छे नहीं होते हैं, कम होते हैं, तो आप इसको फुल टाइम इनकम नहीं ले सकते मेरे ओपिनियन में। बाकी आपकी किस्मत है, अगर आपको इजी टास्क मिले हमेशा एंड हाई पे रेट वाले तो आपकी किस्मत अच्छी है। बाकी यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस पर ज़रूर लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई कज़न या कोई भी ऐसा इंसान है जो ढूंढ रहा है ऑनलाइन अर्निंग के सोर्सेज, तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, क्या पता उनकी हेल्प हो जाए। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं आप इसको डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।